वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? बताइए दोस्तों, कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो वह देश है थाईलैंड, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थाईलैंड को पहले श्याम के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, किस देश का प्राचीनतम नाम पर्शिया है? बताइए फ्रेंड्स, किस देश का प्राचीनतम नाम पर्शिया है? तो वह है ईरान, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईरान का प्राचीनतम नाम पर्शिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का मोती कहा जाता है? तो वो कहते हैं श्रीलंका को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए फ्रेंड्स, किस देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी केनिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी लाओस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लाओस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं जापान को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जापान को उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, 7 पहाड़ियों का नगर किसे माना जाता है? तो वो मानते हैं रोम को, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोम को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फॉरबिडन सिटी के उपनाम से कौन जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पिलाहसा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिहाजा को फॉरबिडन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए दोस्तों, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो वह स्थित है टिग्रिस, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है बगदाद। अगला क्वेश्चन है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए साथियों, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है राइन, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी सीन, ऑप्शन डी मोस्कावा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है टेम्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस डेल्टे का नाम क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? बताइए दोस्तों, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो वह राइन नदी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व की सबसे व्यापारिक नदी राइन नदी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ अवस्थित है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है वुड बफेलो नेशनल पार्क, यानी कि कनाडा में है। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, सवाना घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है अफ्रीका में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में सवाना घास का मैदान पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? बताइए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बेल्ट घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो वह साउथ अफ्रीका में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है? बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो वह इंडोनेशिया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ही है। अगला प्रश्न है, चक्रवात के केंद्र में होता है? बताइए दोस्तों,
चक्रवात के केंद्र में होता है? तो वो होता है निम्न दाब, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? बताइए दोस्तों, पेट्रोलियम एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम एवं कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बताइए दोस्तों, विश्व में रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वह है चीन, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन देश विश्व का सबसे बड़ा रेशमी उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए दोस्तों, मानचित्र पर वायुदाब की समान स्थिति दर्शाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं आइसोबार, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बताइए दोस्तों, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वह 2.42%, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2.42% भारत का विश्व का क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वह 7वां, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो वह 15,200 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताइए दोस्तों, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वह 7516.5 मीटर, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वह 8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के किस एकमात्र राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो वो है गुजरात, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत के गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वह राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है? बताइए दोस्तों, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो वह 12 मील, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? बताइए दोस्तों, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो वह उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।